साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर से। हमारे YouTube चैनल इग्नू जबलपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान इग्नू से संबंधित कुछ आधिकारिक जानकारियों के साथ हम आपसे कई बार मिले हैं। बीच में यह प्रक्रिया, सिलसिला कुछ दिनों के लिए जब कार्यालय सामान्य रूप से खुल रहे थे, हम सामान्य रूप से फेस टू फेस मोड में मिल पा रहे थे अपने शिक्षार्थियों से, यह प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। अब फ़िलहाल जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं, बाहर देश दुनिया की जो स्थितियां हैं, उनमें हमें फिर से एक बार कुछ ज़रूरी सूचनाओं के लिए YouTube चैनल का यह माध्यम उपयोगी लगा। हम एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। इग्नू में 2021 जनवरी के सत्र में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। सेमेस्टर बेस्ड पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। हम आज आपसे जिन पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिनके कन्फर्मेशन मेल आ चुके हैं, एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुके हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं यहाँ साझा करना चाहेंगे। सामान्यतः यह बातें हम अध्ययन केंद्रों पर जब इंडक्शन मीटिंग के लिए जाते हैं तो अपने शिक्षार्थियों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ साझा करते हैं, पर संभवतः इस सत्र के लिए इंडक्शन मीटिंग पारंपरिक तरीके से न की जा सके, अतः कुछ ज़रूरी सूचनाएं आज आप सबके लिए यहाँ पर। आपने ध्यान दिया होगा साथियों, आपने जब ऑनलाइन एडमिशन के लिए अपना यूज़र आईडी जनरेट किया था, तैयार किया था, तब आपसे एक ईमेल आईडी पूछा गया होगा। उस ईमेल आईडी पर इस बीच में मुझे विश्वास है कि आपको, यदि आप योग्यता की सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं, तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल प्राप्त हुआ होगा इग्नू की तरफ से। इग्नू की तरफ से प्राप्त इस कन्फर्मेशन मेल में अन्य सूचनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है जिसे आपको भविष्य में अपने साथ सुरक्षित रखना है, वह है आपका एनरोलमेंट नंबर। अभी तक प्रवेश कंफर्म होने के पहले तक आपके लिए कंट्रोल संख्या महत्वपूर्ण होता था, परंतु अब आपको आगे जब तक कि आप इग्नू का पाठ्यक्रम पूरा नहीं करेंगे, यह एनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन संख्या याद रखनी होगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे अपने मोबाइल में इग्नू एनरोलमेंट नंबर की तरह सुरक्षित रख लें, क्योंकि जब भी कभी आप हमसे फेस टू फेस, फ़ोन पर, ईमेल में या SMS में संपर्क करेंगे, किसी समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे, तो इग्नू में आपकी पहचान आपके पाठ्यक्रम के नाम के साथ इसी एनरोलमेंट नंबर से होगी। तो आपको एनरोलमेंट नंबर हर बार रेफ़र करना होगा। यह एनरोलमेंट नंबर जब तक आप इग्नू के पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक बदलता नहीं। यदि कोई स्नातक उपाधि में है तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में भी एनरोलमेंट नंबर एक ही रहता है। री रजिस्ट्रेशन यानी दूसरे, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष के प्रवेश के लिए जब आप पुनः ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तब भी एनरोलमेंट नंबर डालने से और अपने पाठ्यक्रम को डालने से आपको आगे की लिंक मिलती चली जाती है। अब जब आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है, तो आपको आगे कौन सी कार्यवाहियाँ करनी हैं और कैसे कदम बढ़ाने हैं। सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, जैसे भी संभव हो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे कि जहां होम, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन, जहां से आपने ऑनलाइन प्रवेश लिया है, तीसरे के बाद एक चौथा लिंक मिलता है स्टूडेंट सपोर्ट का। स्टूडेंट सपोर्ट को जब आप लिंक को क्लिक करते हैं, स्टूडेंट जोन में आप अंदर जाते हैं, तो आपको राइट साइड एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस का लिंक दिखाई देता है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस का लिंक जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करने के साथ आप देखेंगे कि आपको आपका एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम एंटर करने पर कुछ ज़रूरी सूचनाएं सामने आ जाएंगी। आपका नाम, उसकी स्पेलिंग, आपका घर का पता, आपका रीजनल सेंटर, आपका अध्ययन केंद्र, ये सारी ज़रूरी सूचनाएं आपके स्क्रीन पर होंगी। और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाफ मास्क्ड है, सुरक्षा के कारणों से इसे पूरा डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो आपको अंतिम और आरंभिक
नंबर से या ईमेल के अंतिम और आरंभिक अल्फ़ाबेट से ये समझ में आ जाएगा कि जो ईमेल आईडी आपने दिया है वह एंट्री हुई है। और यहाँ पर आपको अपने कोर्स कोड्स यानी अपने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों के बारे में भी विवरण मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगे। और आपको यह कंफर्म करना है कि आपने जो पाठ्यक्रम चुना था, जो भाषा माध्यम आपने चुना था, वो सब सही है। यदि किसी कारण, हालांकि आपने ऑनलाइन प्रवेश लेते हुए सारी जानकारियां खुद भरी हैं, तो गलती की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी यदि किसी कारण कोई गलती हुई है तो आप तुरंत अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें। क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट से उसके ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगे। हमारा ईमेल आईडी अभी आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है। हमारे ईमेल आईडी को यानी या अपने क्षेत्रीय केंद्र के ईमेल आईडी पर तुरंत ऐसी किसी त्रुटि की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए एक एप्लीकेशन लिख करके, हस्ताक्षर करके, अपने मोबाइल से ही चाहे उसकी फ़ोटो खींच करके उस आवेदन की अटैच करें। बहुत सारे शिक्षार्थी हमसे वर्ष के मध्य में या परीक्षा के शुरू होने के ठीक पहले हमसे संपर्क करते हैं और हमसे अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें आइडेंटिटी कार्ड इग्नू का प्राप्त नहीं हुआ है, पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपने प्रवेश की पूरी प्रक्रिया की है, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को एक बार एंटर करके आप अपने एडमिशन लिंक में जाएं। आप अपना स्टेटस क्लिक करें। स्टेटस में आपको कन्फर्मेशन दिखाई देगा और वहीं पर आपको एक लिंक और दिखाई देगा, प्रिंट योर आई कार्ड। तो अपना आई कार्ड आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अपनी सॉफ्ट कॉपी में भी सुरक्षित रखें और मैं सलाह दूंगा कि उसका एक प्रिंट भी निकाल लें और प्रिंट भी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि असाइनमेंट जमा करते समय उसकी एक प्रति की आपको आवश्यकता होगी। परीक्षा के लिए आवेदन करते समय भी आपको जब हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड सामने होना अच्छा होता है, और परीक्षा बिना इग्नू के वैलिड आईडी के दिया जाना संभव नहीं होगा, अतः आपको वहाँ पर भी उसकी आवश्यकता होगी। जिन लोगों ने जनवरी 2021 में प्रवेश लिया है और उनका 6 महीनों का पाठ्यक्रम है, उन्हें जून 2021 के सत्र में इग्नू की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहिए। हालांकि जो देश और दुनिया की स्थितियां हैं, स्वास्थ्य परिस्थितियां हैं, उसमें जून 2021 की परीक्षाओं की तिथियां अभी घोषित नहीं की गई हैं। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इग्नू की वेबसाइट ज़रूर देखते रहें और न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन ज़रूर देखें। अद्यतन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ही सर्वोत्तम विकल्प है। जिन्होंने जनवरी 21 में प्रवेश लिया है, उन्हें जून 21 के सत्र के लिए परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे ही तिथियां घोषित की जाती हैं या लिंक ओपन होता है, आप इग्नू की वेबसाइट देखते रहें, वहां से आपको उस लिंक पर ऑनलाइन परीक्षा का आवेदन भरना है। और ध्यान दें कि सभी को, जिनको जून 21 में परीक्षाएं देनी हैं, चाहे वो जुलाई 19 का प्रवेश हो, जनवरी 20 का प्रवेश हो, जिनको भी परीक्षा देनी होती है, उन्हें परीक्षा आवेदन के साथ साथ असाइनमेंट जमा करने होते हैं। असाइनमेंट जमा करने की तिथि अभी 30 अप्रैल थी, किंतु उसे स्थितियों को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय ने उसमें तिथियों का विस्तार करने की अनुमति दी है। अब असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 मई 2021 होगी। 31 मई तक जनवरी 21 के सत्र के 6 महीने के पाठ्यक्रम वाले सभी शिक्षार्थी अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, और उसके पहले के डिप्लोमा डिग्री के कोई भी शिक्षार्थी जो जून 21 में परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, उन्हें भी अपना असाइनमेंट 31 मई तक जमा करना चाहिए। असाइनमेंट सामान्यतः अपने अध्ययन केंद्र पर जमा किए जाने चाहिए, किंतु यदि कंटेनमेंट जोन या स्थानीय परिस्थितियों के कारण आप अपने अध्ययन केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको अपने क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट देखनी चाहिए। क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट के न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में असाइनमेंट को लेकर जो भी सूचनाएं हैं, जो भी लिंक दिया है, ईमेल आईडी या गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा, उस पर आप ऑनलाइन भी अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। यह क्षेत्रीय केंद्र के मुताबिक हर जगह अलग हो सकता है। क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया जा रहा है, वहां से आप अद्यतन सूचनाएं ले सकते हैं। असाइनमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो एक स्वाभाविक सा और ज़रूरी प्रश्न सबके दिमाग में होता है कि अध्ययन सामग्री।
कई लोगों को, कई हमारे शिक्षार्थियों को जिन्होंने शुरुआती दौर में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी, उन्हें संभवतः उनके घर के पतों पर अध्ययन सामग्री फिजिकल फॉर्म में पहुंच गई होगी। ध्यान दीजिएगा, अध्ययन सामग्री के बारे में भी दो विकल्प हैं। यदि आपने ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का विकल्प चुना है और 15% फीस में छूट का लाभ लिया है, तो आपको अध्ययन सामग्री ऑनलाइन लेनी होगी। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप egyankosh.ac.in पर जाएं और अपने स्कूल ऑफ लर्निंग, यानी जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स या स्कूल ऑफ लॉ, या जो भी आपका स्कूल ऑफ लॉ, या ये जो प्रॉस्पेक्टस जो आपने डाउनलोड किया होगा उससे देख लें, उसकी लिंक पर जाएं और पाठ्यक्रम का चयन करें। जब पाठ्यक्रम का चयन करेंगे तो एक एक ब्लॉक वाइज एक आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोडेबल फाइल की तरह से दिखाई देगा। आपको वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके सुरक्षित रखना है। जिनके पास फिजिकल स्टडी मटेरियल, फिजिकल एसएलएम का ऑप्शन जिन्होंने लिया है, उनके लिए संभव है कि जो परिस्थितियां इस समय दिल्ली में हमारे मुख्यालय में या पूरे देश भर में चल रही हैं, उसमें एसएलएम कुछ विलंब से प्राप्त हो। तो ऐसी स्थितियों में स्टेप गैप अरेंजमेंट की तरह से हम एक सुझाव आपको देना चाहेंगे कि आप इग्नू का आधिकारिक ऐप इग्नू ई कंटेंट, जो अभी आपके स्क्रीन पर, हमारे साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, बहुत छोटा सा ऐप है, बहुत इजी इंटरफेस है। आप इसमें अपना पाठ्यक्रम का प्रकार, पीजी डिग्री या डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का चुनाव करें और फिर उसमें भाषा माध्यम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम चुन लेने के बाद आप उसे एक एक करके उसकी फाइल्स को खोलते जाएं। आपका सारा स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल पर उपलब्ध होता है। मोबाइल पर उपलब्धता से एक बहुत बड़ी सुविधा ये होती है कि आप जब चाहें, जहां चाहें, आपके लिए आपकी अध्ययन सामग्री आपके हाथों में होती है, तो आप इसे अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी जितना भी स्टडी मटेरियल इग्नू का खोलते हैं, वो आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी फाइल्स में सेव हो जाता है। यदि आपके पास कभी नेट नहीं भी है, इंटरनेट नहीं है और आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में जा कर के आप उन फाइल्स को दोबारा खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं फिर से एक बार आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाता चलूं कि जिन लोगों ने जनवरी 2021 में प्रवेश लिया है, किंतु उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उन्हें असाइनमेंट जमा करने और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने के लिए अभी तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं या 1 वर्ष या उससे अधिक के पाठ्यक्रम हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी दिसंबर 2021 की परीक्षाओं के लिए बनती है। और दिसंबर 2021 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन सितंबर और अक्टूबर मध्य तक किया जाता है सामान्यतः। तो और उसी समय आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, तो इसलिए अभी आपके लिए जून 21 के सत्र के परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया में उतरने की ज़रूरत आपको नहीं है, ना आपको अभी असाइनमेंट लिखना है। आप अपने क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट और इग्नू के फेसबुक पेज पर लगातार संपर्क में रह सकते हैं और वहाँ से जिन लोगों के काउंसलिंग सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस की सूचना क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट, फेसबुक पेज पर, यहाँ इन माध्यमों से हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं समय समय पर। तो आप अपनी गूगल मीट के द्वारा, जूम के द्वारा, जो जिस क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र द्वारा चुना जाता है, उन माध्यमों से अपने घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र के डिटेल्स के लिए भी आप अपनी क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर स्टडी सेंटर की लिंक पर जाएं और जो आपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस में अपना अध्ययन केंद्र देखा है, उसका कोड देखा है, उस कोड के फ़ोन कॉन्टैक्ट्स या ईमेल आईडीज़ वगैरह आप वहां से देख सकते हैं और अपने अध्ययन केंद्र को संपर्क कर सकते हैं। आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से
आरंभ कर सकें। घर में आप स्वस्थ घर में रहें जब तक शासकीय निर्देश हैं, जैसे शासकीय निर्देश हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत शुभकामनाएं। इग्नू के पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ें, हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे, परंतु मैं आपका ध्यान दिला दूं कि हम अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके साथ असाइनमेंट्स पर। मैंने आज असाइनमेंट्स की बातें बहुत संक्षेप में की हैं, पर असाइनमेंट कैसे बनाएं, कैसे लिखें, उसका कवर पेज क्या होगा, क्या महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर आपको नोट करनी हैं, कैसे करनी है, इन सारी बातों के बारे में विस्तृत एक अगला वीडियो लेकर मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।